हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 12 अकाउंटेंसी। हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है डेथ ऑफ ए पार्टनर के नेक्स्ट टॉपिक को। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में टर्नओवर से रिलेटेड जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है डिसीज्ड पार्टनर का वो कंप्लीट कर लिया। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग सारे अकाउंट को देखेंगे कि किस तरीके से डेथ ऑफ ए पार्टनर में अकाउंट्स को ओपन करने के लिए बोला जाता है। तो मेनली जो होती अकाउंट्स ओपन की जाती है वो होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट, मतलब डिसीज्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब एग्जीक्यूटर क्या है, जैसे कि तुम लोग सभी को ही जानते हो, बट जो नए हैं चैनल पे वो जानना, एग्जीक्यूटर का मतलब होता है भाई जो पार्टनर डेथ हो गया है ना, अब वो क्या भगवान के पास से आएगा, अच्छा भगवान जी थोड़ा सा टाइम दीजिए, हमको नीचे अपना प्रॉफिट शेयर लेना है, वो सारा लेकर के हम फिर ऊपर आ जाएंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो क्या होता है, उनके जो लीगल हायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर जो बचे हुए पार्टनर है उनसे डिसीज पार्टनर का शेयर्स लेने के लिए आ जाता है। बोले भाई हमारे जो आपके जो पूर्व पार्टनर थे वो तो चले गए, स्वर्ग सिधार गए, अब हम हैं उनके लीगल हायर, तो हमें ही उनका शेयर दे दो। तो बस इसलिए ही डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट को ओपन किया जाता है। बात क्लियर है? तो चलो इस पूरे अंडरस्टैंडिंग को एक क्वेश्चन से समझते हैं कि ये है क्या। गाइस, क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन में है, ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ो। ऑन 31 March 2015 द बैलेंस शीट ऑफ पुनीत, राहुल एंड सीमा वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। सीमा डाइड ऑन 1 October 2015। ओके, हमें ये पता चल गया कि कौन पार्टनर डेथ कर रही है, सीमा। नेक्स्ट सारे को स्किप करो, लास्ट में देखो प्रिपेयर क्या करने के लिए बोला गया है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, सीमास कैपिटल अकाउंट एंड सीमास एग्जीक्यूटर अकाउंट। बोर्ड में चले आओ गाइस, बाकी सारे एडजस्टमेंट को अपन लोग यहां पे सॉर्ट आउट कर देंगे क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 1 एडजस्टमेंट है, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 5 year विच वेयर। ठीक है, 5 year का दिया गया है, अभी फिलहाल छोड़ते हैं। पेटेंट बी वैल्यूड 16,000, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को बोला गया है करने, देन सीमास कैपिटल, देन सीमास एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन पे पहले बात करते हैं, देखते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज में कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है। तो नंबर 2 एडजस्टमेंट में बोला गया है पेटेंट बी वैल्यूड एट 16,000। पेटेंट ओल्ड बैलेंस शीट में है कितना, ओल्ड बैलेंस शीट में है 12,000, हो गया है 16, बढ़ा ना घटा सर? बढ़ गया। बढ़ गया मतलब हमेशा बाई साइड लिखेंगे, बाई पेटेंट। 4,000 से बढ़ गया, 12,000 से 16,000, 4,000 से हो गया। नेक्स्ट मशीनरी एट 56,000, मशीनरी हो गया कितना, मशीनरी थी 60,000, हो गया 56, मतलब 4,000 से डिक्रीज। तो एसेट अगर बढ़ता है इधर तो घटना इधर, टू मशीनरी 4,000 से। नेक्स्ट बिल्डिंग एट 60,000, बिल्डिंग थी 40,000, हो गई है वो 60,000, कितना से बढ़ा सर? 20,000। एसेट बढ़ना बाय, ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, आगे देखना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज टू बी टेकन हैव बीन एक्रूड एट द सेम रेट। क्लियर है? अब पूरे क्वेश्चन में देख लो, कहीं पे भी कोई भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं है, मतलब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर देना है। कर देते हैं। 20,000 डेबिट साइड बैलेंस है, प्रॉफिट ना लॉस। सर डेबिट साइड अगर बैलेंस होता है मतलब वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन किस अकाउंट में जाता है? बोलेंगे सर पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में लेते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है 20,000। पार्टनर्स कितने हैं? पुनीत, राहुल एंड सीमा। किस रेशियो में बांटना है? बोलेंगे सर 5:3:2। ये रेशियो तो ऑलरेडी गिवन है, तो इस 20,000 को बांट दो 5:3:2 में। 10,000, 6,000 और 4,000 ये होगी 5:3:2, ये है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई दिक्कत है? अब देखना है कि डेथ कौन कर रही है। सर डेथ तो ये सीमा कर रही है, तो इसलिए ही सीमा के कैपिटल को बनाया गया है। तो अब सीमा का ओपनिंग बैलेंस शीट में बैलेंस कितना है ये देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में सीमा 30,000। ठीक है, तो ओपनिंग का डेट कब होता है ये बताओ? 31 March 2015 का हमारा बैलेंस शीट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये डेट में होगा 1 April
2015 बाय बैलेंस BD, सबसे पहला बैलेंस है 30,000। देन नेक्स्ट क्या है, अब कोई भी रिजर्व होता है उसे हम लोग क्या करते हैं सर, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं उस रेशियो के हिसाब से। तो अगर रिजर्व में कितना भाग है उसका, सीमा का, तो बैलेंस शीट में रिजर्व गिवन है 20,000। 20,000 में सीमा का जो बैलेंस है वो 2/10 है, तो कितना होगा, ये होगा सर 4,000। ये 4,000 इसके अकाउंट में चला आएगा बाय रिजर्व। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट गुडविल पे चले आते हैं। नंबर 1 एडजस्टमेंट में गुडविल टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। 5 ईयर का गुडविल हमें गिवन है और हमें एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमें गुडविल फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत नहीं है। 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताओ। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है सर समेशन ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब प्रॉफिट कितने साल का गिवन है सर, 5 ईयर का ऑलरेडी गिवन है। तो क्या करना है, 5 ईयर को ऐड करेंगे, टोटल 5 ईयर के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ऐड करते हैं। ये देखो 5 ईयर डिवाइड बाय 5 नंबर ऑफ ईयर, समेशन ऑफ प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट चला आएगा 30,000 रुपीज का। तो ये तो है हमारा एवरेज प्रॉफिट, बट गुडविल इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये है पूरा फॉर्मूला। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 30,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना बोला गया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला गया है 2। तो ये हो गया हमारा गुडविल ऑफ द फर्म 60,000। तो क्या ये जो 60,000 आया, ये 60,000 पूरा का पूरा सीमा का है क्या, नहीं ना, ये तो गुडविल ऑफ द फर्म है, मतलब तीनों पार्टनर का मिलके गुडविल है। तो इसमें सीमा का शेयर कितना होगा ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। सीमा शेयर 60,000 इंटू 2/10 12,000, यह है सीमा का शेयर। अब इस सीमा के शेयर को कौन देगा, अगर एडमिशन होता था तो अगर कोई न्यू पार्टनर चले आते थे तो उसे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ले लेती थी, लेकिन अब यहां पे पार्टनर जा रहा है, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो चले जा रही है, बेचारी स्वर्ग सिधार जा रही है। तो अब क्या करेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर मतलब ये पुनीत और राहुल, ये दोनों क्या करेंगे, अपने गेनिंग रेशियो में इसे दे देंगे। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, अगर ये ओल्ड रेशियो है ये चला गया तो अब गेनिंग रेशियो कितना होगा 5:3। यही है इन दोनों का गेनिंग रेशियो, मतलब पुनीत और राहुल का। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो अगर डिवाइड करेंगे तो बाय पुनीत कैपिटल, पुनीत कितना देगा बाय राहुल कैपिटल, राहुल कितना देगा। तो पुनीत का शेयर कितना है, टोटल तो देना है 12,000। 12,000 में इस 12,000 में देख लो, यहां पे कैलकुलेशन देख लो, 12,000 में 5/8 तो हो चले आएगा यहां पे 7,500 इनका शेयर। और राहुल की बात करोगे तो वो हो जाएगा 3/8, राहुल का शेयर है 3/8, तो ये हो जाएगा 4,500। एम आई क्लियर, बात समझ में आया। अब ये जो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है ये तो इसे भी तो देना पड़ेगा, वो तो सीमा का ही शेयर है। तो बाय रीवैल्यूएशन 4,000। बात क्लियर, रीवैल्यूएशन हो गया। देन अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट फॉर 15-16 टू बी टेकन हैव बीन एक्रूड एट द सेम रेट एज द प्रीवियस ईयर। 15-16 में हमारा प्रॉफिट कितना था, हमारा 15-16 में प्रॉफिट है 40,000। ये देखो 40,000, ये 15-16 का प्रॉफिट है। इसमें से बोला गया है कि ये जो प्रॉफिट है इसी को ही बेस करके हमें इस ईयर का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत है? तो जब भी प्रॉफिट मिडिल में कैलकुलेट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाय पीएल सस्पेंस, ऑलरेडी हमने क्लियर किया हुआ है, बाय पीएल सस्पेंस। प्रॉफिट कितनी है 40,000। 40,000 में उसका शेयर, सीमा का शेयर कितना है, सीमा का शेयर है सर 2/10, बट उसने कितना दिन वर्क किया है,
अप्रैल से जोड़ो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर को वो डेथ हो गई है, मतलब 6 महीना उसने काम किया, तो 6/12 कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 4000। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। देन अब क्या बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिल्कुल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका प्रॉफिट है, उसी पार्टनर का प्रॉफिट है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट का एक पार्ट है तो वो भी उसे मिलेगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितना लगा गया है, कैपिटल है सीमा का 30,000, तो 30,000 उसका कैपिटल है, ठीक है। और रेट ऑफ कैपिटल कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 10%। देखो कैलकुलेशन, 30,000 कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इंटू 6 महीना काम किया गया है, इसलिए उसे 6 महीने का ही मिलेगा। तो कितना हो जाएगा सर, 1500 रुपीज। क्लियर है। अब बोला गया है ए सम ऑफ 15,500 वॉज पेड टू हर एग्जीक्यूटर इमीडिएटली। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसे कैलकुलेट करना है और एग्जीक्यूटर अकाउंट में चले आना है। कैलकुलेट करके देखोगे तो वो चला आएगा 55,500। कैलकुलेट कर लेना, 55,500। और यही 55,500 कौन लेगा सर, सीमा के एग्जीक्यूटर मतलब लीगल हायर, वो लेकर के चलाएगा। तो उसके अकाउंट में लिखना है टू सीमाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। बात क्लियर है, कोई दिक्कत। और ये सारे डेट जो होंगे वो 1 अक्टूबर 2015, सारे डेट 1 अक्टूबर को ही होंगी, सारे। क्लियर है। तो अब हम लोग बना लेते हैं सीमास के एग्जीक्यूटर अकाउंट को, फिर हम लोग ये टॉपिक खत्म करेंगे। सर सीमा एग्जीक्यूटर में ये क्या किया आपने, तो देखो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, अभी हमने सीमास कैपिटल अकाउंट को डील किया, जिसमें टू साइड में एक बैलेंस आया था 55,500 जो एग्जीक्यूटर को पे करना था। तो एग्जीक्यूटर को पे करना था तो कितना पे करना है, 55,500 ये पेमेंट करनी है। क्लियर है। अब क्या है, अब बोला गया है क्वेश्चन में 15,500 ऑलरेडी हम लोगों ने उसे दे दिया, तो बाकी बचा हुआ पैसा कैसे फाइंड आउट करना है, बैलेंस करेंगे। 55,500 से इतना माइनस हो गया 40,000। 40,000 क्या करना है, 40,000 एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ देना है, क्योंकि पेमेंट तो इतना ही किया गया है, बाकी इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे तो अभी पार्टनर्स लोन अकाउंट में शो करेंगे उसे, मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो सेम डेट में 2 ये हो गया, सीमा के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में हम लोगों ने 40,000 रुपीज क्रेडिट कर दिया है। सर आपने क्रेडिट कैसे बोला, यहां तो डेबिट है, तो ये कौन सा अकाउंट है, ये सीमा एग्जीक्यूटर अकाउंट है। और लोन क्या होता है, लोन डेबिट या क्रेडिट, सर लोन क्रेडिट होता है। तो अगर लोन अकाउंट ओपन करोगे तो ये अगर डेबिट है तो यहाँ पे बाय आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। आएगा, बाय सीमा एग्जीक्यूटर बोल करके आएगा कि नहीं आएगा, देखो लोन अकाउंट में आया तो क्रेडिट हुआ ना। तो बस उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक तुम लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा गाइस। आज यहीं तक समाप्त करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।